हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल। मैं और एक वीडियो लेके आपके सामने आ गया हूं जो है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और इस मॉड्यूल में मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करने वाला हूं फाइल हैंडलिंग इन पाइथन एक्चुअली होता क्या है। चलो इससे पहले हम समझते हैं कि फाइल क्या होता है। आप सब लोगों को पता है कि फाइल क्या होता है? पता है आप लोगों को? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्सी ये होती है कि उनको डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर पता ही नहीं है। फोल्डर क्या होता है? जिसके अंदर ढेर सारा फाइल रह सकता है। और फाइल क्या होता है? मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट फाइल हो गया, एक टेक्स्ट फाइल हो गया, एक जेपीजी फाइल हो गया जो कि एक इमेज बेस्ड फाइल है, एक पीएनजी फाइल हो गया जो कि एक इमेज बेस्ड फाइल है, और एक MP3 हो गया जो कि एक ऑडियो फाइल है, और MP4 हो गया जो कि एक वीडियो फाइल है। ये सारी चीजों को हम फाइल के कैटेगरी में लाएंगे। एंड व्हेनेवर यू विल बी स्टोरिंग द फाइल्स इनसाइड एनी पर्टिकुलर फोल्डर, inside any particular place, that will be called as folder। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि फाइल हैंडलिंग इन पाइथन में एक्चुअली हम करते क्या है। देखिए जब भी हमें कोई भी फाइल मिलता है, ये जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स में फाइल रहता है, ये बहुत आसान हो जाता है हम लोग को फाइल को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जो फाइल होती है इट इज मैनेजेबल। ये सिर्फ हमारे एक ही लैपटॉप में या एक ही कंप्यूटर में स्टोर्ड है। पर मान लीजिए कि मैं यहां पर जब भी हम फाइल हैंडलिंग पाइथन की बात करेंगे, आपको एक मैक्रो लेवल में ये चीजें समझनी पड़ेगी। हर वक्त आपको एक मैक्रो लेवल में, जैसे कि हमारे पास अगर 10,000 नंबर ऑफ डेटाज हैं, हमारे पास अगर हजारों डेटाज है, हमारे पास अगर लाखों डेटाज है, वहां पर काम कैसे करते हैं वो हमें हेल्प करता है फाइल हैंडलिंग, जो कि हम पाइथन में सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये लिखा गया है, फाइल हैंडलिंग में हम क्या करते हैं, हमारी फाइल को रीड करते हैं, राइट करते हैं और उसको चेंज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। और सेकेंड लाइन से आपको ये पता चल रहा होगा कि इट्स ए क्रूशियल पार्ट ऑफ मेनी एप्लीकेशंस अलाउइंग यू टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम परसिस्टेंट स्टोरेज। हम क्या करते हैं, जितना सारा फाइल हमें दिखाई दे रहा है इधर उधर, उस पर्टिकुलर डेटा को एक जगह पर स्टोर करना, एक जगह पर सबको स्टोर करना, रखना, और जो भी चीजों को रिट्राइव करना। ठीक है, डेटा को रिट्राइव करना, चीजों को स्टोर करना, ये सारी चीजें हम फाइल हैंडलिंग इन पाइथन में सीखकर उसको प्रोसीड कर सकते हैं। और पहले हमें फाइल हैंडलिंग को बारीकी से जानने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के फाइल्स कितने टाइप के एग्जिस्ट हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको मेंशन कर लिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक है टेक्स्ट फाइल, दूसरा है बाइनरी फाइल, तीसरा है CSV फाइल। यू डू नॉट टू बी वरी फॉर दिस। मैं चीजों को बारीकी से आपको समझाने वाला हूं, आपको बस सुनना है और आपको समझना है। देखिए टेक्स्ट फाइल, नाम से ही पता चल जाता है, टेक्स्ट फाइल का मतलब यह है कि कोई भी अगर फाइल एक टेक्सचुअल फॉर्म में हो। टेक्स्ट का मतलब क्या है? एक टेक्सचुअल फॉर्म में हो। जब भी आप टेक्स्ट के बारे में सोचो तो क्या होता है आपके दिमाग में? इधर कोई कैरेक्टर्स आता है, या कोई नंबर्स आते हैं, या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि डॉलर आ गया, रुपी सिंबल आ गया, @ आ गया, हैशटैग आ गया, एक्सट्रिक आ गया, ये सारा चीज। तो इसका मतलब ये है, आप मेरे वो जो लाइन जो मैं लिखा हुआ है वहां पे आप वो पढ़कर भी आप समझ सकते हो कि टेक्स्ट फाइल एक ऐसी डेटाज होती है जहां पर बहुत सारा कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? टिपिकली एनकोडेड यूजिंग स्टैंडर्ड कैरेक्टर कोडिंग सच एज ASCII कोड, यूनिकोड UTF-8 एंड UTF-16। ठीक है, तो यहां पर यह बताया जा रहा है एक ऐसा डेटा जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में प्रेजेंट है, और उसको हम एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगर हम उसको एक टेक्स्ट फाइल में रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फाइल्स, जहां पर क्या होता है, हमारा हर एक कैरेक्टर्स एक प्रॉपर तरीके से एनकोड होता है। जो भी बच्चे पाइथन को या किसी और एक लैंग्वेज को स्टार्टिंग से पढ़े हैं, उनको ये पता चल रहा होगा कि हर एक कैरेक्टर्स के लिए हमारा अलग अलग ASCII कोड्स होती है। और ये सब जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट के माध्यम से, वो सब डिपेंडेंट होता है हमारी ASCII कोड से। एंड ASCII कोड एंड आवर यूनिकोड एंड आवर कैरेक्टर्स आर वेरी इंटर रिलेटेड टू वन अनदर। इसका मतलब यह है, जब भी कहीं पर आपको ASCII कोड या यूनिकोड ऐसे वर्ड आपको नजर आए, तब आपको ये पता लग जाएगा कि मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं एक स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, या मैं एक टेक्स्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, और हमें पता है टेक्स्ट फाइल एक ऐसा फाइल होता है जो एक ह्यूमन रीडेबल होता है। ह्यूमन रीडेबल का मतलब क्या है? एक ह्यूमन आसानी से इस चीज को पढ़ सकता है। और हमारी फाइल हैंडलिंग में हम क्या करेंगे, एक ऐसे ही टेक्स्ट फाइल को लेंगे जो कि एक ह्यूमन रीडेबल है, उसको हम ओपन कर पाएंगे। एक टेक्स्ट फाइल को हम ओपन कर सकते हैं और एक टेक्स्ट फाइल को आसानी से एडिट भी कर सकते हैं, या जो चीजें हमें लिखना है हम वहां पर लिख भी सकते हैं। ठीक है,
और एक पॉइंट जो मैं लिखा हूं यहाँ पे मेंशन किया हूं, यहाँ पर जो टेक्स्ट फाइल होता है, हर एक कैरेक्टर जो भी हमारी फाइल का होता है पाइथन में, सबका एक कांस्टेंट मेमोरी साइज होता है, वो है 1 बाइट। ठीक है, अब मान लीजिए मैं टेक्स्ट फाइल्स लिया हूं, लेट मी कंसीडर, अगर यहां पे मैं टेक्स्ट फाइल्स ले रहा हूं, आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसका फाइल का साइज क्या होगा? देखिए TEXT ये 4 हो गया, स्पेस 5 हो गया, यहां पर 6 7 8 9 10, इज इट 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया। देखो यहां पर आई एम इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहीं पे टेक्स्ट फाइल्स अगर लिखूंगा, उसका मेमोरी साइज हो जाएगा 10 बाइट्स। ठीक है, और यहां पर मैं और एक पॉइंट यहां पर लिखा हूं, जिसको जो आप देख सकते हो यहां पे, वी कैन रीड राइट एंड अपेंड डेटा इन दिस टाइप ऑफ फाइल्स। रीड और राइट आपको समझ में आ रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये टर्म से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपेंड डेटा क्या होता है। देखो मैं जो भी बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। देयर इज ए वेरी गुड एंड इजी डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड अपेंड। राइट में क्या होगा, मान लीजिए कोई फाइल है, अगर वहां पे आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग ए मोड, बहुत सारा मोड्स है वो हम आगे जाकर समझेंगे। अगर मान लीजिए आप एक राइट मोड में उसको अगर लिखना चाहते हो, तो वहां पर आपको ये देखने मिलेगा कि जो भी टेक्स्ट ऑफ राइट में लिखोगे वो क्या होगा। मान लीजिए कि आप एक राइट में लिखे हो, यू हैव कंसीडर्ड वन टेक्स्ट फाइल, और वहां पर आप राइट मोड में कुछ चीजें लिखे हो, एंड देन यू हैव यूज्ड अनदर टेक्स्ट, और वो भी आप राइट मोड में लिखे हो, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट फाइल है जो पहले लिखे हो, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाटएवर यू हैव रिटन लेटेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मींस जो भी टेक्स्ट आप लिख देते हो, उसके बाद क्या होता है, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो दैट इज एन राइट मोड, वहां पर क्या होता है, वो चीजें रिप्लेस हो जाती है। चलिए अभी हम समझते हैं कि अपेंड डेटा का मतलब क्या होता है। अपेंड डेटा में क्या होता है, अगर आपकी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, तो उसके साथ साथ अभी मान लीजिए वो सेम सिनेरियो हम यहां पर यूज करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक फाइल में एक टेक्स्ट का डेटा लिखा हूं जो अपेंड फॉर्म में लिखा हूं, और दूसरा भी मैं एक अपेंड फॉर्म में ही लिखा हूं। अपेंड में क्या होगा, आप जो पहले जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ था, वो पर्टिकुलर चीज क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, और उसके साथ साथ आप जो लेटेस्ट में जो भी आप टेक्स्ट अपेंड करने वाले हो, वो उसके साथ में रहेगा। पर राइट में क्या होगा, जो भी आप पहले लिखे हो दैट विल बी रिप्लेस बाय द लेटेस्ट वंस। ये सिर्फ एक छोटा डिफरेंस है राइट और अपेंड का। और आगे जाकर आप अगर इस पर्टिकुलर चीजों को अगर आप रन करोगे पाइथन में, तो इजीली आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ भी पाओगे। ठीक है, अभी कुछ बहुत मिनिमल स्टेप्स है जो कि हमें समझना होगा इफ यू आर वर्किंग ऑन द फाइल्स। पहले क्या है, जो भी फाइल है, अगर वो फाइल है, यहां पर मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इफ एग्जिस्ट, ओपन द फाइल इफ एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, ओपन द फाइल इफ एग्जिस्ट। ओके, अगर कोई फाइल है तो हम क्या, जो अगर कोई फाइल एग्जिस्ट है तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को खोलेंगे। अगर कोई फाइल प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे, ये सारा चीज जब हम एक एक फाइल को बारीकी से समझेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, वर्क ऑन दी फाइल। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक फाइल को खोलने के बाद हमें कुछ तो काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा कि 3 काम हम कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। फिर एक फाइल में आप अगर हर तरह का काम कर लेते हो, लास्ट में आता है आप क्या करोगे, उस फाइल को क्लोज कर दोगे, ताकि आप जो भी चेंजेस किए हो वो चेंज हो गया है। अभी आप फाइल को अगर बंद कर दोगे तो वो सिक्योरली वहां पे वो डेटा सब जाके आपकी फाइल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ सिंटैक्स लिखा हूं इस पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। आप देख सकते हो सिंटैक्स का मतलब, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो सिंटैक्स का मतलब यह है कि फॉर्मेट क्या है, एक कोड को लिखने का तरीका होता है, उस तरीके को बोलते हैं सिंटैक्स हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या मैं लिखा हूं, फाइल ऑब्जेक्ट। ये टर्म आप सब सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू हो गया, पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यह समझा दूंगा कि ये चीजें होती क्या है। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पहला जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो मैं ओपनिंग ऑफ फाइल के लिए लिखा हुआ है। अगर एक फाइल एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, ये है उसका सिंटैक्स। पहले आप ले जाइए एक फाइल ऑब्जेक्ट, जो कि मैं समझाऊं क्या है, इज इक्वल टू ओपन बोल के कीवर्ड रखिए, फिर एक पैरेंथेसिस रखिए, पैरेंथेसिस के अंदर
लोकेशन ऑफ द फाइल रखिए, जो कि आप डबल कोट में या सिंगल कोट में रख सकते हो, कॉमा मोड। मोड की मैं बात कर रहा था। अगर आपको फाइल में कुछ भी चीजें करनी है, जैसे कि रीड, राइट और अपेंड, सबके लिए अलग अलग मोड है। हम उस मोड को यूज करके हमारी फाइल में कुछ भी ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मैं एग्जांपल लिखा हूं। हियर फाइल ऑब्जेक्ट, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। हियर आई हैव टेकन fi इज इक्वल टू ओपन, और आप देख सकते हो लोकेशन ऑफ द फाइल। देखिए यहां पर मैं कैसे लिखा हूं, व्हाट इज दिस लोकेशन, हाउ टू ब्रिंग दिस लोकेशन। मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये सारा चीज मैं आपको, जो भी लाइंस वगैरह है, ये सारा चीज मैं आपको समझा देता हूं। उसके बाद प्रैक्टिकल करके मैं आपको थोड़ा ये समझाऊंगा कि चीजें काम कैसे करती है, ठीक है। यहां पर मैं क्या किया हूं, मेरा जो abc.txt है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट फाइल है, उसके पूरा लोकेशन को मैंने रख दिया है। कहां पर रख दिया है, आई हैव केप्ट इट इन व्हाट, डबल कोट, ठीक है। ये सारे चीज को रखने के बाद, और फिर मैंने क्या किया हुआ है, फिर मैंने उसको बोला है कि ये मेरा राइट मोड में ओपन होगा। सो आई हैव रिटन आर, ओके। फिर सेकेंड पॉइंट क्या करना है। सेकेंड पॉइंट में मैंने आपको ये बताया है कि हम फाइल के ऊपर काम करेंगे। यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर मैंने फाइल को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पढ़ा हुआ है तो क्या करना है, सिंटेक्स क्या है। अगर आप किसी चीज को रीड करते हो तो उसको आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज आपने पढ़ा हुआ है, तभी पता चलेगा जब आप जो पार्ट पढ़ लिए हो उसको आप प्रिंट करते हो, ठीक है। जब आप प्रिंट करोगे तभी आपको पता चलेगा कौन सा पार्ट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहां पर क्या किया, मैं यहां पर प्रिंट लिख दिया। फाइल ऑब्जेक्ट, यहां पर जो भी फाइल ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया हुआ है, वहां वो लिख के डॉट रीड, और ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आप कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ना चाहते हो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट से, ठीक है। एंड यू विल बी राइटिंग हियर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी मेंशन कर दिया हूं, जहां पर लिखा है मैंने प्रिंट, उसके बाद fi का मतलब क्या है, इन दोनों को आप थोड़ा सेम ही रखना, ठीक है। Here I will be taking uppercase, okay, because my file object whatever here mention is f is in my uppercase, so I will be writing the same thing, okay. So fi रख दिया, dot read रख दिया, उसके बाद 5 का मतलब क्या है, I want to read। इसका मतलब ये है कि ये जो abc.text है, जहां पर आप ये देख सकते हो, देखिए हाई प्रायोरिटी आप डाले यहां पर, और ये बाकी जो स्लैश में मैं जो लिखा हूं, ये क्या लिखा हूं, these are nothing but the location, ठीक है। यहां पे मैं और एक बात आपको बोलना चाहूंगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मैं सिंगल स्लैश से इस चीजों को यहां पर रिप्रेजेंट किया हूं, पर आप जब भी कोड करोगे आप देखोगे सिंगल स्लैश में क्या होगा, आपका आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए पहले मैं यहां पर सिर्फ, अभी जैसे कि ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, यहां सिर्फ मैं बोल दूंगा आपको कि आप ना डबल स्लैश डाल दीजिए, ठीक है। एवरीवेयर जहां जहां पर आपको एक स्लैश दिखाई दे रहा है वहां पर आप डबल स्लैश डाल दीजिए। इसका रीजन क्या है वो मैं अपकमिंग वीडियोस में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं कि हमारा फाइल क्या है, कैसे ओपन करते हैं, कैसे राइट करते हैं, ये सब चीजें क्या करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया कि मैं कैसे डबल स्लैश करके आई हैव मेंशन्ड हियर द लोकेशन ऑफ माय फाइल abc, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, fi.read5, इसका मतलब ये है कि मेरा जो abc.txt फाइल जो है, वहां पर जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी हो, वहां पर क्या होगा, सिर्फ वो पहला, यहां पर मैंने सिर्फ एक ही रीड लिखा है, तो यहां पर पहला मेरा 5 कैरेक्टर्स पढ़ लेगा। पढ़ने के बाद यहां पर मैं क्या लिखा हूं, आई हैव रिटन हियर प्रिंट, और क्या हो जाएगा, ये चीजें प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड स्टेप में मैं आपको क्या बोला हूं, हर एक फाइल को आप जो भी ऑपरेशन करते हो, ये सारा चीज करने के बाद आपको फाइल क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए भी एक सिंटेक्स लिखा हूं, जो भी फाइल ऑब्जेक्ट आपने यहां पर लिखा था वो सेम चीज यहां पर लिखना है। लेट मी अगेन चेंज दिस विल बी चेंज्ड टू माय अपर केस, सॉरी, ये जो f है यहां पर जैसे, वहां पर जैसे फाइल नेम को मैं लिखा हूं, आई विल बी यूजिंग द डिट्टो वन, दैट इज fi.close। तो इससे क्या होगा, मेरा पूरा फाइल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स आपने यहां पर देख लिया इस मॉड्यूल में। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा मैं मेरे पाइथन के आईडी स्क्रीन में थोड़ा मैं जाना चाहूंगा, जहां पर हम इस पर्टिकुलर कोड को रन करेंगे, ठीक है। और आप वहां से आपको पता चल जाए कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, ठीक है। ना आई एम रेडी विद द कोड, ठीक है। और यहां पर हम क्या करेंगे, हम जो स्टेप हमने वहां पर मेंशन किया था, वो सारे स्टेप्स हम यहां पर इंप्लीमेंट करके लिखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर मैं पहले से ही एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर लिया था। लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर फाइल।
जस्ट अ मोमेंट, ये वो फाइल नहीं है, लेट मी शो यू, हाँ दिस इज द फाइल, ओके। पर यहाँ पे मैं और एक फाइल आपको क्रिएट करके ये दिखाऊंगा कि कैसे एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं ओपन किया, ठीक है, और टेक्स्ट फाइल मेरा क्रिएट हो गया है। लेट मी ब्रिंग इट टू दिस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट फाइल को नाम दे दूंगा। हियर आई विल बी गिविंग नेम टू दिस, I will be giving name, where is this rename present, yes, here I will be writing sskc, okay, and I will be storing this, ठीक है। तो मेरा फाइल का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, sskc हो गया। let me bring it to this particular screen, yes, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरा फाइल का नाम ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ कि फाइल को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखता हूं मैं, वेलकम टू दी शुभम सर की क्लास, ओके। ये पर्टिकुलर चीज मैंने लिख दिया एंड आई एम सेविंग दिस, ओके। तो मैं सेव भी कर दिया विद कंट्रोल+S, यू कैन यूज और यू कैन यूज एनीथिंग, बंद कर दिया। अब मैं मेरे प्रोग्राम को खोल रहा हूं एंड हियर आई एम राइटिंग, मैंने क्या बोला था, पहले आपको क्या करना है, देखिए स्टेप्स फॉलो कीजिए। देखिए पहले हमें क्या करना है, पहले हमें फाइल को ओपन करना है, ठीक है। चलिए हम ये भी सीखते हैं कि कैसे फाइल को ओपन किया जाता है। देखिए एक फाइल ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया, fi इज इक्वल टू आई विल बी यूजिंग ओपन, ठीक है। अब यहां पे क्या करना होगा, लोकेशन, देखिए अच्छी तरह से ये देखिए कि मैं किस तरह से लोकेशन को लाके यहां पर मैं स्टोर कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पर कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, SSKC को मैं राइट क्लिक किया, यहां पर मैं जा रहा हूं प्रॉपर्टीज में मैं क्या कर रहा हूं, लेट मी शो यू। प्रॉपर्टीज में ये वाला देख पा रहे हो आप, ये इसी चीज को मैं कॉपी कर दूंगा। आई विल बी कॉपिंग दिस वन एंड आई विल बी स्टोरिंग इट ओवर हियर इनसाइड दिस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस। आई विल बी स्टोरिंग दिस ऑल डेटा, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैंने बोला, यू रिप्लेस दिस सिंगल स्लैश विथ डबल, ठीक है, इसको डबल में आप चेंज कर दीजिए। और फिर और एक एडिशनल चीजें हमें लिखना होगा, वो है फाइल का नाम, ठीक है। ये लिखने के बाद मेरे फाइल का नाम है SSKC और उसका एक्सटेंशन है .txt, ठीक है। और मैं जैसे कि बोला था आपको, इस सब को आई विल बी कीपिंग एवरीथिंग इन डबल कोट और यू कैन ऑल्सो यूज सिंगल कोट, ठीक है। आई विल बी कीपिंग एवरीथिंग इन डबल कोट, ओके, कैन यू सी, यस। नाउ आई विल बी यूजिंग ए कॉमा एंड आई विल बी राइटिंग विच मोड। सो ये मेरा रीडिंग मोड है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड रीड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए स्टेप, आई विल बी ओनली फॉलोइंग दिस स्टेप्स। देखिए ये स्टेप ने हमने क्या सीखा, देखिए ये वाला चीज हमने अभी कर लिया, ठीक है। जो भी फाइल है उसको हमने ओपन कर लिया। अभी हमको क्या करना है, फाइल को रीड करना है। चलिए फाइल को रीड करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं प्रिंट में लिख दूंगा और मेरा फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, fi.read, ठीक है। और मैं यहां पर मेंशन कर लूंगी कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि 5 करना है, यू कैन कीप एनीथिंग, 5 कर दिया। उसके बाद क्या करूंगा, ये आदत रख लीजिए, ये जो fi.close जो है, इस पर्टिकुलर चीज को करना कहां पर इंपोर्टेंट है पता है आपको, जब आप राइट कर रहे हो। पर फिर भी मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि आप आदत बना लो ताकि कभी भी आप लिखो तो ये चीजें गलती ना हो, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो स्टेप्स हमने डिस्कस किया था वो सारा चीज हमने कर लिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, ठीक है। रन करने के बाद आप ये राइट साइड ऑफ द स्क्रीन को आप अच्छी तरह से देख सकते हो। दिस राइट पर्टिकुलर, आप ये राइट साइड पार्ट को अच्छी तरह से देख पा रहे हो, यस। वहां पर आप अगर आप देखोगे तो WELCO प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और WELCO कौन सा फाइल से आया है, जस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देखिए हमारा जो SSKC जो फाइल था, वहां पर जो मैंने जो लिखा था वेलकम टू दी शुभम सर की क्लास, वहां पर मैंने 5 डाला था। तो क्या है, कितना नंबर कैरेक्टर्स है, देखिए ये 1 कैरेक्टर, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। तो इससे क्या हुआ, WELCO 5। तो यहां पर आप आउटपुट स्क्रीन में यहां पर देख सकते हो एट द राइट साइड पार्ट।
सो WELCO यहाँ पर आके प्रिंट हो गया। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था, एक इंट्रोडक्शन था कि फाइल हैंडलिंग को कैसे यूज करते हैं, और एक थोड़ा मैं आपको ये भी दिखा दिया कि ये फाइल हैंडलिंग के जितने सारा सिंटेक्स है उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो।